यूपी के हाथरस में जिसकी वजह से भगदड़ हुई और 121 लोगों की जान चली गई, उस नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का राजस्थान से जो कनेक्शन सामने आया है वो जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का दौसा जिले के रहने वाले हर्षवर्धन से काफी गहरा रिश्ता था। ये वही हर्षवर्धन है जो कि पेपर लीक का आरोपी है। पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन मीणा से उसका खास लगाव रहा है। नारायण साकार हरि दौसा के इसी मकान में अपना दरबार लगाया करता था। ये घर भोले बाबा के नाम पर है या फिर पेपर लीक वाले माफिया हर्षवर्धन पटवारी का है, इसके बारे में पूरी तरह से पता तो नहीं चला है, लेकिन ये घर हर्षवर्धन पटवारी ने ही बनवाया था और इसे भोले बाबा के सुपुर्द कर दिया था ताकि वो यहाँ से अपना दरबार चला सके। यहाँ पूरा रोड जाम हो जाता था, इतने सारे लोग आते थे और इनके सेवादार रहते थे और ये सारा। आप लोग भी अंदर जाने की अनुमति थी आप लोगों को? नहीं, हम तो कभी गए ही नहीं। नहीं मतलब आम आदमी जा सकता था क्या? आम आदमी नहीं जा सकता था ना, महाराज को कभी किसी ने देखा यहाँ नहीं देखा। नहीं दिन में आते थे? आम आदमी को परमिशन ही नहीं थी। सत्संग दिन में होता था या रात में? सत्संग तो ये इनका टाइम रहता था, तो कभी भी होता था, लेकिन पता नहीं लगता था कि कब क्या हो रहा है। कितनी भीड़ हो जाती थी? भीड़ तो पूरे रोड जाम हो जाता था। एक मकान के बाबा जी का था, किसी और का था किराए पे? अब ये सुनने में आया किसी और का था। क्या बाबा जी का भी पेपर लीक से मामला जुड़ा हुआ है? पेपर लीक में तो पता नहीं इनका है या बाबा जी का है, मकान मालिक का है या बाबा जी का है, लेकिन यहाँ बहुत भीड़ रहती थी। लेकिन सर ये बताइए, जब बाबा जी आते थे तो सिक्योरिटी कितनी टाइट रहती थी और आसपास सिक्योरिटी तो पुलिस की तो बिल्कुल ही नहीं रहती थी। यहाँ भीड़ बहुत होती थी, लेकिन ये बकवास आदमी निकला। परमात्मा का नाम बदनाम किया है इसने। कितने लोग आते थे यहाँ? यहाँ लाखों लोग। मतलब कब कब, जैसे कोई टाइम फिक्स होता था? टाइम वैसे कोई फिक्स नहीं था, वो उनकी मर्जी से टाइम देता था वो। तो यहाँ के स्थानीय लोग भी जाते थे या? ना, स्थानीय लोग तो इसके जूते मारते थे। अच्छा, मतलब क्या, किस तरह का इसका? बाहर के अधिकांश बाहर के लोग आते थे। किस तरह का रहन सहन था इस आदमी का? अब वो अंदर रहता था, बाहर तो निकलता नहीं था वो। मकान बाबा का था, किराए पे ले रखा था? अब ये भी भगवान जाने। अब बता रहे थे किसी कोई मीणा था, उसने बनवाया है, बाबा जी के नाम है या उसके नाम है। तो ये कोई पेपर लीक का दोषी है, ये पता है आपको? हाँ, वो उसमें भी लिप्त था ये। उसी के बाद से ये सील हो रहा है। रहने वाले हो क्या? और जब से ही फरार है वो, भूमिगत है। तो क्या लगता है बाबा जी भी पेपर मामले में लिप्त हो सकते है? नहीं होता तो यहाँ रहता। जेईएन पेपर लीक के आरोपी हर्षवर्धन पटवारी को एसओजी ने 4 महीने पहले फरवरी 2024 में गिरफ्त में लिया था। इसके बाद ये मकान सुर्खियों में आ गया था। उसके बाद से ही ये मकान एसओजी के कब्जे में है। मकान को सील कर दिया गया था। अब पेपर लीक वाले माफिया के साथ नाम जुड़ने से लोग जानने को उत्सुक हैं कि आखिर भोले बाबा और पेपर लीक वाले पटवारी के बीच क्या संबंध थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हाथरस वाले भोले बाबा का भी राजस्थान में पेपर लीक करवाने में बड़ा रोल था। अपने आप को भगवान बताने वाले हरि बाबा का ये जो आश्रम है ये दौसा में स्थित है और इसका एक बड़ा जो लिंक है वो भी सामने आया है। ये जो मकान है ये पेपर लीक के जो मास्टरमाइंड है हर्षवर्धन पटवारी का ये मकान है। यहाँ पर बैठकर जो बाबा है यहाँ पर बैठकर सत्संग करते थे, प्रवचन सुनाते थे। ये लग्जरी आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको सजाया गया है और ये वही झूला है जहाँ पर बैठ के वे जो अनुयायी यहाँ पर आते थे हज़ारों की संख्या में, वो यहीं पे आके बैठ के यहीं उनको प्रवचन सुनाते थे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से झूले को सजाया गया है। सजावट से ही आप सोच सकते हैं कि उनकी लाइफ यहाँ पर लग्जरी टाइप की एक लाइफ थी। और ये और तस्वीर दिखाते हैं आपको। ये मकान काफ़ी समय से बंद है क्योंकि यहाँ पर हर्षवर्धन पटवारी की जब छापेमारी हो रही थी एसओजी के द्वारा, तब ये इस मकान को सील कर दिया गया था। इसके अंदर की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। आज भी यहाँ टेंट लगे हुए हैं और जिस तरीके से सजाया हुआ है इस तस्वीरों से देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन की जो पाइप हैं वो भी हैं। यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। आप देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पर कागज़ बनाए जाते हैं और ये कुछ तस्वीरें हैं जहाँ पर गाड़ी की
जो VIP है वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पास बनाए जाते थे। यहाँ कुछ महिलाओं के डॉक्यूमेंट्स भी हैं जहाँ पर उनके अनुयायी थे और ये तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और सामने आई है कि यहाँ पर किसी को भी अंदर आने नहीं दिया बहुत सारे, अब ये देखिए ये हर्षवर्धन का ID कार्ड है, आप ये देख सकते हैं। तो ये बड़ा लिंक सामने आया है यहाँ पर इस बाद में, और जिस तरीके से हाथरस में जो भगदड़ में जिस तरीके से लोगों की मौत हुई है। यहाँ पर अगर आपको एक बात बता दें कि जब यहाँ पर नवंबर में भी यहाँ पर सत्संग हुआ था दौसा के कांदोली में, जहाँ लाखों की संख्या में अनुयायी आए थे, अगर उसका इनपुट हाथरस में मिल जाता तो शायद ये जो घटना हुई है यह नहीं होती है। और कहीं ना कहीं एक इनपुट की भी एक मिसिंग रहा है, क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ अनुयायी आए थे, अगर यहाँ पे भी भगदड़ मच सकती थी। तो आप ये देख सकते हैं ये मकान है, ये हर्षवर्धन का है और इसके बाद में SOG ने इसको सील कर दिया था। ये तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसने लग्जरी लाइफ यहाँ जी है। संदीप मीना, दौसा, राजस्थान तक।